GIS 38 टोटे टोटे अगर बुक के किए हैं तो सारे टोटे लेके आया करें। चलें, छोटा सा सवाल है, लोगों के दिल के होते हैं टोटे टोटे आपके, ये जिनके दिल कमजोर होते हैं ऐसे ही छोटी छोटी बात में ना बिला वजह मेरा दिल टूट गया, दिल ने हाथ दुखती है। आप लोगों ने नहीं इस तरह की जिंदगी में मजबूत रहें। फिर टूटा हुआ दिल स्टेटस पे लगाना, फिर लोग पूछें क्या हुआ है, फिर बातें करना कि ये अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो फिर गिबत शुरू करना। पेज 1102 क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर मेड बाय ज़ीब्रा लिमिटेड। ऑन 1 अप्रैल 2017 ZL acquired a license for operating a TV channel. ZL acquired a license for operating a TV channel for 86.3 million. जी ये पेज कभी भी नहीं मिलेगा, 1102 है ना इसलिए कभी भी नहीं मिलेगा। जी समीर, फॉर मेकिंग टीवी चैनल आउट ऑफ विच 50 वॉज पेड इमीडिएटली। तो 86 में से 50 कब दे दिए? अभी, नाउ out of which 50 million was paid immediately. The balance कितने हैं? 36.3। कितना टोटल है? 86.3। उसमें से 50 कब दे दिए? अभी। तो कितने नहीं दिए? The balance is payable on 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 कितने साल बाद आएगा? 2 साल बाद। वो बता देना, 1 अप्रैल 19 कितने साल बाद आएगा? 2 साल बाद आएगा। डिस्काउंट रेट क्या है? 10%। चलें फिर पहली एंट्री करें अजीब सी। पहली एंट्री करें अजीब सी। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम। ये मैं मिटा रहा हूं कि एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% है पर एनम। पहली एंट्री 50 मिलियन की क्या होगी और बाकी की क्या होगी? कोई ऐसी मिसाल दें जिसमें हमने फ्यूचर कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया हो। हमने 2 दफा फ्यूचर कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया था। एक दफा आपको याद होगा हमने डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया था, वो भी फ्यूचर कॉस्ट थी। और एक दफा आपको याद होगा हमने जो है वो क्या कहते हैं रिलीज के अंदर सारे फ्यूचर कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे लाके एसेट की, सारे रेंट फ्यूचर के उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। तो आप बताएं 1 जनवरी अप्रैल 2017 को क्या एंट्री होगी? इनटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। इनटेंजिबल को बैलेंसिंग निकालेंगे। कैश बोलें कितना? 50। पेएबल 36.3 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2। जिस तरह आप जीआरवी को डिस्काउंट करते हैं 2 साल बाद, जिस तरह आप 2 साल बाद के रेंट को डिस्काउंट करते हैं, 30 टी। तो इनटेंजिबल के साथ बड़ा बड़ा बैलेंसिंग लिखें 80। डन। सोची पे याद है बंदा गया। मैं इसीलिए नहीं सोचता। अच्छा आगे चलें। एनी कंफ्यूजन? कितने पैसे अभी पे किए? 50। कितने पैसे 2 साल बाद पे करेंगे? जो 2 साल बाद पे करेंगे वो आज सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। आप लोगों को लग रहा है ना हम सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं, लेट आने वालों को ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं कब के बैठे हैं, लुटूं चाहती होगी इन्होंने। अच्छा तो 2 साल बाद कितने पे करेंगे? 36.3। दे दें जगह, खुले दिल के लोग हैं सारे। अच्छा
36.3 की बीवी, पीवी, बीवी नहीं, हर जगह बीवी, पीवी। आगे चलें, अगला लाइन पढ़ के मतलब बताएं। A mega social media and print media campaign was launched to promote channel at a cost of 10 million. बताएं क्या एंट्री करें इसकी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पुत्र अंग्रेजी को भी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे करना है और ये कैश को थोड़ा सा इधर करके लिखना है जी। एडवर्टाइजमेंट कितनी? 10। ये मुझे एडवर्टाइजमेंट जरा लेफ्ट साइड पे करके लिख रहा हूँ, आप लोगों को कैसे नजर आ रही है? और कैश थोड़ा सा राइट साइड पर। अल्लाह आपको पूरी किताब दे, गैप 7 की अल्लाह आपको पूरी किताब दे, पूरी शुरू से लेके आखिरी 6 की, एक भी सफ़ा, एक एक सफ़ा हो उसका आपके पास, जब मैं कहूँ जो मर्जी सफ़ा खोल लो। अच्छा आगे चलें। द ट्रांसमिशन ऑफ चैनल स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2017। तो चैनल की ट्रांसमिशन कब शुरू हुई? 1 अगस्त 17। द लाइसेंस इज वैलिड फॉर, अच्छा बताएं कब से अमोर्टाइज करना शुरू करें, 1 अगस्त से या 1 अप्रैल से? क्यों? अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 1 अप्रैल से। यूज कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त से। इस्तेमाल कब से करना शुरू किया? 1 अगस्त से। डेप्रिशिएट करना कब से शुरू करेंगे? 1 अप्रैल से, क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 1 अप्रैल से। घूम गया, समझ आ गया? ओके आगे चलें। The license is valid for 5 years but is renewable every 5 years at a cost of, अच्छा खासा, ये मिनिमल है? एट अच्छी खासी कॉस्ट। तो बताएं रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पे है या रिन्यूअल अन्नी कॉस्ट पे है? अन्नी कॉस्ट पे है। सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, इसलिए कि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। तो मैनेजमेंट टेंड्स टू, मैनेजमेंट का इरादा है कि रिन्यू में कराऊंगी तो सही। अच्छा इसने एवरी 5 लिखा हुआ है, हर 5 साल बाद रिन्यू करा सकते हैं, हर 5 साल बाद, क्योंकि रिन्यूअल महंगी है तो मैनेजमेंट का इरादा है कि मैं रिन्यू करवाऊंगी। हाँ एक बार करवाऊंगी। बताएं हम क्या करें? रिन्यूअल पीरियड को कंसीडर करें ना करें? भाई मैनेजमेंट की इंटेंशन के ऊपर डिसाइड नहीं करना कि रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में ऐड करना है या नहीं करना। मैनेजमेंट की इंटेंशन देखनी है या हमने मिनिमल नॉट मिनिमल देखना है, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, मिनिमल नॉट मिनिमल देखना है। तो भाई हर स्टैंडर्ड अपने अपने तरीके से चलता है। कुछ स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की इंटेंशन भी पूछते हैं, ये बात नहीं है कि स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं पूछते। IFRS 8 में वो कहता था कि देखो कैसे वो मैं ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं कर लो। तो हर स्टैंडर्ड जजमेंट की इजाजत देता है, लेकिन यहां पे था मिनिमल। तो सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि रिन्यूअल बहुत महंगी है, तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस। इसलिए इस लाइन को काटें, इसका कोई फायदा नहीं है। बस 35 मिलियन क्या है? 80 के मुकाबले में 35 क्या है? मिनिमल नॉट मिनिमल। आगे चलें, अगला पढ़ें। एक्सेलेंट, इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्टिव मार्केट नहीं है, और अगर एक्टिव मार्केट ना होती और थर्ड पार्टी कमिटमेंट होती तो भी ले लेते। तो इसलिए इस लाइन को इग्नोर करेंगे और रेजिडुअल वैल्यूज को भी नहीं लेंगे। शड़ा काटना है, कूड़ा शुरू से ही शुरू कर दें काटना, नहीं इतनी तो लुटाना मचाया करें ना। क्या कहते हैं आप लोग, ज्यादा हो जाएगी, भी कहते होते हैं ज्यादा हो जाएगी। चलें ये अमोर्टाइज करें 31 दिसंबर 17 को। ओके आगे बताएं। लेट आने वालों को लग रहा होगा हम सुबह 6 बजे के बैठे हुए हैं,
31 दिसंबर 2017 अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कॉस्ट 80, लाइफ, ओरिजिनल, ओरिजिनल किधर है, मुझे तो मिल ही नहीं रही, सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ, हाँ नहीं नहीं, ये दिस इज वैलिड फॉर 5 years डिवाइडेड बाय, रिन्यूअल को कंसिडर नहीं करना, इनटू 9/12, 12 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ाया हुआ है कहीं और, अगर याद आता है तो करवा दें, नहीं भी याद आता तो ये एंट्री नहीं भी अभी करेंगे तो कोई मसला नहीं, वो जरा लफ्ज बोल दें ताकि हम उस अनवाइंडिंग असल में ना ये जो फ्यूचर के पेएबल होते हैं, जैसे फ्यूचर का पेएबल, ये पेज मैं बताता हूँ, पे 1102 दूसरा मेरे से, अच्छा तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने 2 साल बाद मजदूरों को पैसे पे करने हैं तो उसको डिस्काउंट करें, लेकिन मजदूरों को तो ज्यादा ही पे करने हैं ना, तो सॉर्ट ऑफ 2 सालों बाद मजदूरों को 36 पे करने हैं, लेकिन आज खड़े होके कितने पे करने हैं, 30, लेकिन अब तो 9 महीने गुजर गए हैं, आप 30 को थोड़ा सा ग्रो कराएं, थोड़ा सा ग्रो कराएं, तो ये एंट्री समझ आती है, ठीक है, नहीं समझ आती तो IAS 37 में इतनी ज्यादा ही एंट्री रिवाइज होनी है कि बस अनवाइंड करने का तरीका देखें, 30 को पकड़ें, नजर आ गया 30 कहां से पकड़ें, 30 को पकड़ें और इसको डिस्काउंट करें, डिस्काउंट रेट लगाएं 10%, ये 9/12 भी कर दीजिएगा, बेहतर है, क्योंकि ईयर एंड हमारा क्या है 31 दिसंबर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, यही वाला पेएबल जी 2.25, नहीं 3 तो नहीं होगा, 2.25 जो, अच्छा 2.3 हो सकता है, ओके। अच्छा जी, अब आप हजरात निकालें IFRS 16 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर बताएं, वन 24, भाई को कहना मुझे डायरी पढ़ी है, उसके जो नाम लिखे हुए हैं मिलना है जरा, भाई को याद करा देना, डायरी खोल के देना, 11 बजे का मैंने टाइम लिखा है, 2 घंटे। अच्छा मोहतरम, इससे पिछला सवाल निकालें, सेवनटीन, ये हुआ है श्योर? अच्छा आप लोग ऐसे हैं, मुझे पता ही नहीं, मुझे बता रहे हैं कि हुआ हुआ है, यानी मैं ऐसे ही फारग हाँ, आई नो के हुआ हुआ है, आगे चलें। अच्छा पॉइंट नंबर 3, नहीं बता दिया करें, दिल भी ना लिया करें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अच्छा इसमें जरा लेसर के एंगल से जीआरवी यूजीआरवी निकालें और लेसी के एंगल से जीआरवी निकालें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन 18 में हमें मसला ना आए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कभी भी लेसी के एंगल से जीआरवी नहीं निकलवाई थी, क्योंकि सवाल लेसर का था मेरे ख्याल से। एनएल कौन है, जरा ऊपर से देखें, लेसर। अच्छा लेसर के तरीके और हैं, लेसी के तरीके और हैं, अंजुम के तरीके और हैं, असलम के तरीके ही और हैं।
NL का अंदाजा है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी मशीन की एंड के ऊपर, ये एस्टीमेटेड है, इसके साथ वो फेयर वैल्यू भी यूज कर देता होता है। ये 10 बजे वाली है। लेसर का ख्याल है कि मशीन की वैल्यू होगी 10, जिसमें से एग्रीमेंट में गारंटी हो गई, तो बैलेंसिंग निकाल लें 2। चले नोट करें, ये हो गया लेसर का। करवाया हुआ इस सफे पे नोट आपको? वैसे नहीं करवाया हुआ? करवाया हुआ। और ये 8 रुपए कितने बजे वाली है? 9 बजे वाली। ये एग्रीमेंट में लिखी हुई थी, और 10 उसका क्या था? ख्याल था। तो पहले हम एग्रीमेंट वाली देखते हैं और फिर क्या देखते हैं? ख्याल। अच्छा जी, लेसी, लेसी की जरा बताएं। लेसी जीआरबी लेते हैं या एक्सपेक्टेड टू बी पेड जीआरबी ले लेते हैं? बताएं जरा। बताएं जी, बताएं। एक्सेलेंट भाई। ये जीआरबी तो दोनों की सेम होती है, एग्रीमेंट वाली, लेकिन हमने जीआरबी एग्रीमेंट वाली नहीं लेनी होती। हमने कौन सी लेनी होती है जीआरबी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अच्छा, लेसी का ख्याल है कि मशीन की फेयर वैल्यू कितनी होगी? लेसी का क्या ख्याल है मशीन की फेयर वैल्यू कितनी होगी? ये कितने बजे वाली है? ये लेसी की सोच है। कितने बजे? 10 बजे। ये किसकी सोच है? लेसी की सोच है। ये एस्टिमेटेड लिखा होगा साथ? हाँ हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। वेल डन। ये नहीं आई कैप मिस करता है, एस्टिमेट। लेसी का ख्याल है कि ये चीज कितने की होगी? 5 की। उसमें से इसने गारंटी कितनी कर दी? 8। तो इसमें तो कोई ऐसी डायग्राम है ही नहीं, इसमें तो कोई ऐसी डायग्राम है ही नहीं। इसमें एस्टिमेटेड कितनी हो गई और एग्रीमेंट वाली कितनी हो गई? आप बताएं, वादा उसने क्या किया है कि कितने वाली चीज वापस करूंगा? 8। लेकिन खुद सोचा कि नहीं, मैं चीज वापस करूंगा सिर्फ कितने वाली? आप बताएं, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो ये बेहतरीन सवाल था एक रिवीजन पर्पस के लिए। 3, इस एडजस्टमेंट को स्टार लगा लें, पॉइंट 3 को। लेसी लेसर के लिए ये बेहतरीन सवाल था। डन जी माय डियर। देखो, लेसर और लेसी की सोच बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेसर का ख्याल है लेसी कैसे इस्तेमाल करेगा, उसने फेयर वैल्यू सोच ली। लेसी का ख्याल है कि मैं कैसे इस्तेमाल, लेसर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, टीचर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे अंदाजा लगाते हैं कि इस बैच के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, करते बिल्कुल भी नहीं वो। तो और स्टूडेंट अपने अंदाजे के मुताबिक देख रहा होता है कि टीचर ने क्या करना है, टीचर वो करता ही नहीं। तो दोनों की सोच अलग होती है। मशीन एक ही है, बिल्कुल मशीन एक ही, बल्कि मशीना है, मशीना है कि कितने की है, बहुत महंगी वाली मशीन है, फेयर वैल्यू नहीं दी हुई। लो बिस्ती की सवाल ने। अच्छा हो गया जी, चलो पढ़ें जी, जल्दी पढ़ें सवाल। Gold Limited is dealer of specialized engine. GL acquire each engine from a चरर। ये जो डीलर्स होते हैं ना, या तो बाहर के मुल्कों से चीजें इंपोर्ट करेंगे, या ये डीलर्स अपनी दुकानों पे चीज रखने से पहले किसके पास जाएंगे? मैन्युफैक्चरर के पास। तो ये मैन्युफैक्चरर का सवाल नहीं होता, ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि डीलर के पास दुकान में सामान रखने के लिए सामान नहीं था, तो इसने आंखें बंद की, खोली, सामान आ गया। ये नहीं हुआ। ये किससे लेने गया? मैन्युफैक्चरर से।
GL acquired each engine from manufacturer at a cost of 58 million, sells it for 5 million on cash. जो पैसे ले आया उसको कितने का बेचता है? 75. The estimated economic life of engine is 5 years. इंजन ने कितना अर्सा साथ रहने? 5 साल. On Yakam January 22, Lead Limited leased an engine from GL on 4-year lease term. The first annual installment is 16 million paid on Yakam January 22 and all subsequent annual installments are payable on Yakam January subject to increase of 2 million. तो कितने साल की लीज है? 4 साल की. तो रेंटल कितने हो गए? 4. 16 मिलियन, 14 मिलियन, 12 मिलियन, 10 इंक्रीज हो रहे हैं. लो जी, उल्टी गंगा बह गई. ये तो बाहर निकल के साथ लगता है. ओए रशीद सारे ही सवाल फारग हो गए. नहीं वेट की कर देना हो. चल इंतजार करिए. कितना टाइम रह गया रिजल्ट में? रिजल्ट इज अबाउट टू कम. कितने बजे? सुबह आने, शाम आने? शाम को. किस दिन? शाम को 5 बजे. पीर को, मंडे को. इस मंडे से अगले मंडे. तो खुशी मनाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट. अगले दिन सुबह इंशाल्लाह क्लास है. ऑन यकम जनवरी 22. वैसे भी 5.25 महीने बोला, वो 5.5 महीने बोला करें. 5.5. ये बैच कौन से? 5.5 महीने. कोई बंदा मैसेज कर दे क्या प्रोग्राम है, आगे लिख दिया करें 5.5 महीने. ओके. LL इनकर्ड IDC ऑफ 4 मिलियन. LL कौन है? लेसी ने IDC इनकर किया 4 मिलियन के, आउट ऑफ विच लेसर रीइंबर्स्ड 1.5 मिलियन. तो लेसी की IDC कितनी है फिर? लेसी की IDC 2.5 और लेसर की IDC 1.5. चलें नोट करें. दोनों की IDC अलग अलग हो गई ना. अच्छा आगे चलें. LL incurred IDC of 4 million, out of which 8 million is reimbursed. GL estimates that residual value of the engine at the end of lease term is 5 million. GL कौन है? Lesser. ये रशीद को जरा पना पना करते हैं. अब आप अटेंटिव हो जाएं. कोनी से करते होते हैं या ऐसे प्यार से पाँव मारते हैं नीचे से? पाँव मारते हैं प्यार से नीचे से. लेसर. GL estimates that GL का अंदाजा है ये 9 बजे वाली 10 बजे वाली. GL estimates that residual value of the engine at the end of lease term is 5 million. ये किसकी सोच है? लेसर की. सर्डेबल भी है. However, LL has granted additional 3. क्या मतलब टोटल फिर कितना है? LL has granted additional 3. एडिशनल 3 का मतलब ये है कि ये 5 नहीं गारंटी किया होगा. नहीं 5 भी किया होगा. और तो इस तरह उसने लफ्ज पहली दफा लिखा. हाईलाइट कर लें इसको ताकि आखिरी दिनों के अंदर ये पढ़ना भूल जाए. मैंने आपको लीज का चैप्टर भेजा हुआ है, तो जो इस वीकेंड पे भी जो आपने लीज के पास पेपर रिवाइज करने हैं, जो पिछले वीकेंड के आप भूल गए थे, तो वो जब रिवाइज कीजिएगा तो उसमें फिर जो है वो नोट्स खोल लीजिएगा. आप याद मुझे कराएंगे, नोट्स में दोबारा आपको भेज दूंगा. नोट्स खोलने से फायदा ये होता है कि जो लिखा हुआ होता है वो जो है वो आपके सामने नहीं होता, तो वो पास पेपर फिर आपको खाली खाली महसूस होते हैं. अच्छा सॉल्व करना महसूस होता है, यानी समझ ही नहीं आती. अच्छा समझ गए पर्पस. हाउएवर LL है, तो क्लास के बाद आके पूछो सर क्या कहा था आपने, वो क्यों कहा था? LL has guaranteed एडिशनल अमाउंट ऑफ 3. तो आप बताएं 10 बजे अंदाजा कितने और उससे पहले गारंटी कितनी करके गया? 8 की. क्या करूं अब मैं, यही है एडिशनल 3 लिखे ना उसने 8. तो UGRV निकालें या छोड़े पड़े? छोड़े पड़े भाई. करें छोड़े पड़े. चलो छोड़ो पड़े, छोड़ा पड़े, छोड़ दिया पड़े. आप बताएं UGRV कितनी? गरम आंडे. और GRV 8. बॉइल एग लाया करें साथ वाले के लिए 2. प्रोटीन खिला उसको. अच्छा
अब लेसी के लिए सोचें। वेल डन। गारंटेड तो 8 है भाई, कह रहे हैं। जीआरवी तो 8 है, एग्रीमेंट वाली वो तो 8 ही है। लिखें यहां पे, लेसी की सोच गिवन नहीं है, लेसी की सोच गिवन नहीं है, इसलिए अज्यूम करेंगे लेसी की सोच लेसर वाली है। ओए होए 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 होए, ये आज नई चीज डालें। लेसी की सोच, मुझे ना ऐसे देखें, मैं लेसी की सोच गिवन नहीं है, इसलिए अज्यूम करेंगे लेसी की सोच लेसर वाली है। बाप की सोच गिवन नहीं है, इसलिए बेटे की सोच बाप जैसी है। तो लेसी की सोच गिवन नहीं है, इसलिए लेसी की सोच लेसर जैसी है, इसलिए अज्यूम करेंगे लेसी की सोच लेसर जैसी है। ओके, नेक्स्ट आप बताएं फिर क्या करें। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेट कितने, 5 ही। आप बता दें जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। गारंटी कितनी की है, 8। अच्छा, ये अंदाजा किसकी किताबों में दिया हुआ है, लेसर की किताबों में। क्या अंदाजा दिया हुआ है, भाई के लिए जगह बनाएं, आगे से सवाल आप पढ़ लें, मीनवाइल अपना टाइम तो जाया ना करें। नहीं, डीलर एसर की एंट्रीज तो आसान है, वो भूल गई नहीं है। आगे सवाल में बताएं क्या पढ़ा हुआ है, कुछ स्क्रैप पढ़ा हुआ है या वो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग वगैरह पड़ी हुई है। चलें। अच्छा, ये आप देखें, अब अजीब सी बात आई ना आज सामने कि किसकी सोच गिवन नहीं है, लेसी की। तो लेसी की सोच गिवन नहीं है तो किसकी वाली ले लें। अच्छा, आप बता दें कि गारंटी कितनी है, 8, और चीज कितने वाली वापस लाएंगे। तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड जीआरवी कितनी है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड जीआरवी G3, मार्केट रेट 15%। लेकिन अच्छा, इंसेंटिव कोई मतलब, इंसेंटिव बच्चे समझते हैं आईडीसी के साथ लफ्ज लिखा होता है इंसेंटिव। भाई इंसेंटिव 3 दफा लिखा हो सकता है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कुछ और हो, इम्प्लिसिट रेट आप कम कर दें। इम्प्लिसिट रेट लेसर की मर्जी होती है कि मैंने कितना रेट लेना है। तो मार्केट में रेट कुछ और हो, आप रेट कुछ और लें, ये भी इंसेंटिव है। आईडीसी वो 4 की पे करे, आप 1 रुपए वापस कर दें, ये भी इंसेंटिव है। किराए सेट हो 4, आप पहला किराया माफ कर दें, ये भी इंसेंटिव है। 4 किराए सेट हो, पहले किराए में से आप 2 रुपए वापस कर दें, ये भी इंसेंटिव है। डाउन पेमेंट सेट हो, उसमें से 1 रुपया छोड़ दें, ये भी इंसेंटिव है। तो इंसेंटिव हमने क्या दिया उसको, इम्प्लिसिट रेट कितना है, 10%, और वो लेसी को मालूम भी है। और लेसी ने लीज के एंड पे प्लांट को क्या करना है, डी इंस्टॉल भी करना है। तो एक बड़ा अच्छा सवाल है रिवीजन के एतबार से। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें कि एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, कहाँ है, मुझे तो नहीं मिल रही।
इकोनॉमिक लाइफ कहाँ गिवन है? पहली लाइन में। इकोनॉमिक लाइफ कितने साल है? और लीज टर्म 4 years। इसलिए जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल करेंगे तो लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस बन जाएगी। अब बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके चीनी मिनी भाई वो बुलाएं बिलाल को या उस्मान को, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। इंसान है ना, भूल जाते हैं, इंसान है आप लोग, हम भी इंसान हैं। खता का पुतला है साथ वाला, आप इसकी खताओं पे नजर करते हैं या माफ कर देते हैं? नोट करके याद नहीं रखते? पेज 39 शरीफ, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। बब छोड़िए, अब क्या समरी क्या है तो दिलों के अंदर है उसको हम निकाल के देख रहे हैं। तो मेरा नाम मैं जरा रजिस्टर के पहले सफे पे देखूं सर, हाँ मेरा नाम, ये समरियां पता नहीं, रोजाना आप इसको गले लगे तो टेस्ट का टेस्ट अपलोड कर दें। वो रेडी था, अब्दुल्ला को कहें जो अवेलेबल, हाँ वो ओके था। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद मिलना था ना मुझे। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि लेसी जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होता है, लेसर, तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होने पे जब डीलर अपने लिए एसेट खरीदता है तो उसका नाम क्या रखता है? जब अपने लिए खरीदता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, अपने लिए खरीद रहा है ना। तो अगर ऑपरेटिंग लीज पे दे देता तो हम इसको पीपी डेबिट करते थे, लेकिन इसने ऑपरेटिंग लीज पे दिया या फाइनेंस लीज पे, तो आईडीसी कहां जानी है? बाकी ये घिसी पिटी एंट्री है तो आपको आती है। रेट कौन सा यूज करना है? हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। और एक और एहतियात नई भी थी, वो थी कि अगर कभी वो एहतियात सिर्फ कब लगानी है? वो एहतियात वो है वर्किंग, ये वर्किंग तब करनी है, कब करनी है? ये वर्किंग कब करनी है? एक एहतियात लगानी है जनरल एंट्री करते हुए। जनरल एंट्री करते हुए आगे आ जाए ना, आगे आ जाए, आगे आ जाए, थर्ड क्लास रूम में बड़े खुले दिल के लोग हैं ये। जी, वो एहतियात तब करनी है जब इम्प्लिसिट रेट मार्केट से भी ज्यादा हो। जब मार्केट रेटिंग हाई है तो फिर ये वाली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस नॉर्मल यूज करें। तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट यूज करें। अब 4 से 5 मिनट हाँ 4 से 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, आप जनरल एंट्रीज कर दें लेसर की, डोंट टेक मोर देन दैट, 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम। कुछ बच्चे अगर कहने मैंने कॉस्ट और फेयर वैल्यू नहीं लिखनी टेस्ट में, तो ना लिखें, कॉस्ट और फेयर वैल्यू अवेलेबल है। मैं इसलिए लिखता होता हूँ ताकि मेरी तरह नजर उधर पढ़ने की आदत होगी भी है वर्किंग वन में। आप लोगों ने नहीं लिखनी कॉस्ट फेयर वैल्यू, ना लिखें, 5 मिनट से ज्यादा ना लें। फिर आगे IAS 12 का सवाल 10 बजे शुरू करना है, जल्दी करें। आज लीज की बुरी रिवीजन, अच्छी रिवीजन थी। बहुत अच्छा बच्चा साथ वाला आपके साथ बैठा हुआ है, सुबह सुबह फ्रेश होकर नहा धो के, घर वाले भी कह रहे थे आज किधर जा रहे हो सुबह सुबह। कल भी आ जाइएगा थोड़ा टाइम निकाल के, ऐसे ना देखा करें मुझे। मैं
वो जानते पुत्र लोग एंट्रियां करके फारा होने लगे तू हले नहीं फेयर वैली लिखी है स्पीड अप गाइस जिसने जर्नल एंट्रीज कर लिया हाथ खड़ा करे 5-6 लोगों ने भाई जर्नल एंट्रीज कर ली हैं ये आप लोग पहली दफा पढ़े हो शाम को एकेडमी में जाते हो कौन सी एकेडमी है आजकल मशहूर यूनिक में जाते हो शाम को रिवीजन क्लासें लेने के लिए पता चले यूनिक वालों ने पास और क्वेश्चन 18 हमारे से पहले करा दिया हो इसलिए इन लोगों से हो रहा हो ये सवाल वर्किंग नंबर 1 जी कॉस्ट फेयर वैल्यू 70 GI इज इक्वल टू LP प्लस UGRV रेंट बोले डाउन पेमेंट बोले 0 रेंट बोले 16 18 22 और GRV लेसर के लिए GRV 8 और UGRV 0 GI नोट मांगा हुआ है तो फिर GI का टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है छोड़े परे GI का टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है एरियर एडवांस हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट अब मैं ये अलग अलग नहीं कर रहा चलें कर लेते हैं PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV क्योंकि PV ऑफ UGRV महंगी है क्योंकि UGRV महंगी है तो जब UGRV महंगी है तो उसकी PV भी महंगी है जी बातें करते हैं क्लास में 16 इंटू 1 पॉइंट हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट एडवांस का सवाल है ये तो मैं पूछ रहा था 16 प्लस 1.1 रेज टू पावर -1 कितने लोगों ने वो 3 सवाल डिस्काउंटिंग के भेजे हैं वो भी इंशाल्लाह किसी दिन टाइम निकाल के सोचा हुआ है करने का सोचे है ना करने हैं सोचा है हाथ खड़ा करें चपेड़ा मारे बंदा सॉरी प्यार से मारे चपेड़े मैं लिख देता हूँ तू आ जाए कोई मसला नहीं जब मर्जी आएगा अपनी क्लास है परेशान नहीं होना इसमें लेट आने के इंसान लेट हो जाता है हम भी सुबह 6 बजे के बैठे हुए 8 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -8 GRV है GRV हमेशा लीस्ट टर्म के एंड पे ही आएगी और अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो आप वो डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना सकते हैं अब ये गलती की है तो मैं ऐसे क्यों कर रहे हैं साड़ी भरी परेशान तो थी ऐसी की करिए भाई ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लिया करें ना आप मुझे बताएं उसने वाजे तौर पे देखें लिखा होता है इससे ज़्यादा और वो क्या लिखे एट द एंड ऑफ लीज टर्म वो हर सवाल में बताता है इसको 3 साल पीछे ले आए थे नहीं कितने लोग लाए थे 3 साल पीछे जो परेशान हुए हैं 1 2 3 हाँ ये रिवीजन फारग है पिछले संडे को आप लोग ने किए थे सारे सवाल पास पेपर के भाई यही मसले नहीं इन तीनों ने हाथ खड़े किए उनसे पूछा अच्छा प्लस PV ऑफ UGRV 0 जी PV ऑफ LP 65.8 प्लस 0 इज इक्वल टू 65.8 जी हाइब्रिड में जिन्होंने सवाल पढ़ लिया है अब हो गया नोट समझ आ गया हाथ खड़ा कर दें तो बता दें जी शुक्रिया
वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था सवाल पढ़ने में। वर्किंग नंबर 2, डेट, बस यही होते हैं ना कॉलम। कौन से हैं? तो वैसे इतना अरसा हो गया भूल ही गए। अगला कॉलम कौन सा होता था? अच्छा, रिवीजन करते रहना चाहिए वैसे। अच्छा, ये कम जनवरी 22, NI 65.8। भाई पॉज करो। अच्छा, जिनको NI निकालने में मसला हो रहा था तो वो देखें, यकम जनवरी 22 को पेमेंट है 16 की, यकम जनवरी 23 को 18 की, यकम जनवरी 24 को 20 की, यकम जनवरी 25 को 22 की। और लीज टर्म के एंड पे GRV, UGRV और परचेज ऑप्शन की प्राइस डाली जाती है आमतौर पे, अनलेस के सवाल में कुछ और लिखा हो, अनलेस के सवाल में कुछ और लिखा हो। पूरा 22, पूरा 23, पूरा 24, पूरा 25, 31, 12, 25। जी बोलें। 8। 10 पॉइंट क्या 53? क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रही। 10.53 कौन बोल रहा है? 10.5 यानी 18 माइनस 7.4, 10.5। मुझे तो अजीब सा लग रहे हैं। 18 माइनस 7.4 बताएं। 7 पॉइंट, वो 7.4 है, 5 है? 5 है, ठीक है। आप बोलें 10.5। इसका चार्ट डालना है मैंगो का। मैंगो का नहीं, मजे का होता है, लसूड़े का। मैंगो भी मजे का होता है, मतलब मूड होता है बंदे का। गाजर का भी कई दफा सही रहता है। जी बोलें। यकम जनवरी 22। लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड होगा? NI पे। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ UGRV 0 है तो कॉस्ट ले लें। कितना? 58। अच्छा, वो 65.8 है। मैं भी कहूँ इतना जमीन आसमान का था। सेल, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ, व्हाट इज लोअर? वही लेवल है यार आपका, 65.8। और इन्वेंट्री, कॉस्ट मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, अगर फाइनेंस लीज हो तो IDC को सेलिंग एक्सपेंसेस में डालकर सो जाता है। दीवानावार नोट करें या समझ के नोट कर रहे हैं? दीवानावार करें पे फिर। कैश डेबिट जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी। पता नहीं 4 है, 3, 5 है, 5 है कि मैनू तो 7.5 ही नजर आ रहे हैं।
जी इसी का सवाल। भाई उससे कोई लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दिया करे, कभी कभी ये ठंडा हो जाता है, अजीब हो जाता है। और भाई क्या हाल है? माशाल्लाह। साथ वाले को दुआएं दें अच्छी अच्छी कोई। अपने लिए भी दुआ मांगा करें कि हर वो खैर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी वो हमें अता फरमा, और हर वो शर जिससे उन्होंने पनाह मांगी हमें पनाह अता फरमा। ये दुआ मांगा करें। जी की हैं की सवाल है, कौन पूछ रहे? Who is asking the question? We will study now this HP NAC function plus. जेड़े पिंड नहीं जाना उधर आ क्यों पूछना, क्यों देख रहे ये चीजें लगे होते हैं नेट पे। फलां पिंड उसका वीलॉग, फलां पिंड उसका वीलॉग, फलां शहर, लगे वेले। भाई लकी आर द पीपल जिनको लोग पिंडू कहते हैं। पिंड के लोग तो माशाल्लाह बहुत जो है वहाँ प्योर होते हैं और वो ज़बरदस्त दिल होते हैं। हम तो चाहते हैं लोगों में पिंडू में, और पिंडू जा रहे हैं। जो बुरा मन आ जाते हैं वो अगले तू बड़ा शहरी है, बस फिर लड़ाई शुरू। चलो चलो। हमारी स्टूडेंट लाइफ में एक बंदे ने गाड़ी में से वो नहीं टायर खोलने वाला होता वो निकाल लिया, उन्होंने कहा चल आ जा। फिर वो ज्यादा हो जाती थी। मारा फिर उसने वो। लेकिन लोगों पे मेहनत नहीं करेंगे ना तो बस इंसान समझ, मेहनत हर एक के ऊपर करते रहें, हर वक्त अपने ऊपर भी करते रहें, अपने दिल को निशाना बना के। लोग समझते हैं दूसरों पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेसी के एतबार से जब हमने सवाल करना है तो लेसी हमेशा फेयर वैल्यू को इग्नोर करता है। लेसी हमेशा क्या करता है? फेयर वैल्यू को इग्नोर करता है। करवा देना, इसको खत्म करवा देना। अच्छा, लेसी हमेशा फेयर वैल्यू को इग्नोर करता है। इधर माइक्रोसॉफ्ट एज खुला था। लेसी हमेशा फेयर वैल्यू को क्या करते हैं? इग्नोर करता है। अच्छा, लेसी के एंगल से अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। लेसी के एंगल से अगर हम सवाल पढ़ें तो सवाल के अंदर हमें क्या चाहिए? सवाल के अंदर हमें चाहिए, लेसी के सवाल में हमें चाहिए चीन, पोंग, मोंग, ये तीन चीजें हमें चाहिए। और फिर हमें बारों बार चाहिए पांग, और फिर साथ हमें चाहिए टूंग। अब पूरे सवाल में इसके अलावा और कोई फिगर नहीं होगी, अगर हुई भी तो इसी के अंदर होगी, इससे बाहर कोई फिगर नहीं होगी। मैक्सिमम ये फिगर्स अवेलेबल होती हैं। ये हम वर्किंग 1 2 से रूट करा के ले आते हैं और वो बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाते हैं। उन दो का नाम है आईडीसी और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। इंस्टॉलेशन भी होगी तो उसको उधर ही डाल देंगे। जी बताएं। लेसर ने अपने लिए कितने का खरीदा? माय डियर, लेसर ने अपने लिए कितने का खरीदा? 58 का। मुझे कितने का बेचना था? 71 का। लेकिन मैंने आपको पहले दिन बता दिया था लेसी के सवालों में फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली इग्नोर करनी है। लेसी को क्या किया उसने, कितने का खरीदा था? लेसी को तो पता है 71 का होगा, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुश नसीब ये असर कितने का ले लेता? 71 का, 58 का नहीं ना। 58 के लिए फिर उसको डीलरशिप लेनी पड़नी थी, उसको डीलर बनना पड़ना था। लेसी तो 58 तो ऐसे तो ना करें। ये जो डीलर होता है ये मैन्युफैक्चरर से चीजें सस्ती करा के लेता है, क्योंकि हैवी क्वांटिटी में बेचता है, वो लेता है उससे। लेसी किसके पास जाएगा? लेसी मैन्युफैक्चरर के पास जाए, डीलर के पास जाए। इसको असर कितने का मिलना है? 71 का। बाजार में इसकी कीमत 71 है ना।
डीलर को क्यों सस्ता मिल जाता है 71 वाला 58 का? क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में लेता है। लेसी को तो बाजार से 71 का ही मिलना है, लेकिन लेसी के सवालों में फेयर वैल्यू इग्नोर करेंगे। आगे चलें जी। 4 साल की लीज है पहली लाइन में और रेंट लिखे हुए हैं। चलें जी, रेंट लिखना शुरू करें जी। आलपी वर्किंग नंबर 1, आलपी डाउन पेमेंट रेंटल 16 प्लस GRV expected to be paid। इसका टोटल कभी भी नहीं कुछ करना होता, एलपी का टोटल कभी भी नहीं करना होता, कोई फायदा ही नहीं इसका। पीवी ऑफ एलपी। अच्छा, जीआरवी आप लोगों ने लिखवा दी एकदम इतनी जल्दी, जीआरवी का भी क्या करना था? पहले सवाल तो आगे पढ़ लेते। यकम जनवरी को इंक्रीज ऑफ ₹2 million इन ईच ईयर। एलएल इनकम आईडीसी ऑफ 4 million आउट ऑफ विच जीएल रीइंबर्स 1.5 million। तो लेसी की आईडीसी बताएं कितनी है? 2.5। और सवाल में क्या मांगा हुआ है? पी एंड एल और बैलेंस शीट। लेसी की आईडीसी को साथ ही लिख जाएं जहां लिखना है। बताएं, ये 3 मैंने लिख रहा, 3 अभी तो पता नहीं बाद में आएगी सवाल में, अभी 3 मैंने लिख रहा। हाँ, लेसी की आईडीसी को बताएं कहां लेके जाना है? बारोबार जनरल एंट्रीज में और वर्किंग 3 में। एक्सेलेंट। वर्किंग 3 क्यों खोलना जरूरी है आज? क्योंकि जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई, तो बेहतर है कि वर्किंग 3 फिर कर लें। एक तो आ जाएगी पीवी, वो पता नहीं कितनी है। वर्किंग 3 की क्या हेडिंग होती है? कॉस्ट आरओयू, पीवी, और उसके बाद आएगी आईडीसी। आईडीसी बोले 2.5। एलएल इनकम आईडीसी ऑफ 4 million आउट ऑफ विच जीएल रीइंबर्स 1.5 million। जीएल ने रीइंबर्स कर दी 1.5 million। ये सारी डिस्कशन करके नीचे हम जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या निकाल चुके हैं? 3। तो इसको ले लें 3। अब यहां लिखें 3। देखिए फॉर्मेट बनाओ तो फिक्रें सारी सही जगह चली जाती हैं। लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है? लेसी ने डिसमेंटल करना है कितने साल बाद? 4 साल बाद। कितने रुपए में? 9 रुपए में। तो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, इसको भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। 9 इंटू 1.1। नहीं, रेट के बारे में कुछ और इसने दिया होगा शायद। डिस्काउंट रेट और 12% में बी एज्यूम्ड। असल में ये जो डिसमेंटलिंग होती है ना, इसके लिए ना इम्प्लिसिट रेट यूज होता है ना मार्केट रेट यूज होता है। इसका अलग रेट होता है, वो फिर सवाल में ये लाइन डाल के देता होता है। अब बड़ा कमाल सवाल है रिवीजन के एतबार से ये। 9 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -4। तो मजदूरों को कितने साल बाद 9 मिलियन देने हैं? 4 साल बाद। तो प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग या डी इंस्टॉलेशन जी 5.7। अब पीवी निकालने के लिए डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाने। लो वैल्यू एसेट भी नहीं है, शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है, तो लेसी इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेगा। लीज कब शुरू हुई? 1 जनवरी 22। एक लाइन खाली छोड़ दें। फिर 1 जनवरी जी 1 जनवरी 25, 31/12/3। जरा खुली खुली करके पीवी निकाल लेते हैं। यहां से शुरू करते हैं। 16 जमा 18 इंटू 1.1 प्लस 67.5। आगे आ जाओ, पहली रो में आ जाओ जहां बैठते हो। घुटने गोडे बाहर काट, गोडे बाहर काटना लग जाएगा वो। हाँ गोडे बाहर काट, मतलब थोड़ा सा अच्छा
मैं तो पूरे बार हो गए, मैं आराम से गोडे बार का ट्राई कर, जरा बैक गोडे बार करें, ट्राई करें, ऐसे करें, मैं जितना मैं करता हूँ। हाँ तो बार निकल जाना था उसमें। खुले दिल वाले लोग हैं आप। हम गोडे बार कर दें, आप पूरा उसके लिए उठ जाते हैं। लाख को जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, पीवी बोलें 67 पॉइंट, इंटरेस्ट 0, 51.5, 5 पॉइंट, अगे उधर 4 पाने जी, 4 पाने बैलेंस शीट मांगी है, 4 पाने तेल मंगवाओ सरों दा 38 पॉइंट से भी लव अचार 38.7। कुदरती चीजें डली होती हैं शायद अचार में सारी, पता नहीं, सुना है सेहत के लिए खराब होते हैं। अच्छा आप बताएं जी, पीवी कितनी निकल आई? अच्छा ये अब आप लोगों ने सीखना है जिंदगी में कि रेंटल्स भी इधर जाने हैं, जीआरवी भी इधर जानी है, परचेज ऑप्शन प्राइस भी इधर जानी है, डाउन पेमेंट भी इधर जानी है, और आईडीसी और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग वो बारों बार दोनों एंट्रीज में या वर्किंग 3 में। इंस्टॉलेशन भी होती तो इधर आती डायरेक्ट। वर्किंग 1 और 2 में कभी भी कोई आईडीसी नहीं लेके जाते जी। वर्किंग नंबर 1 75.7। लिखे रजिस्टर के ऊपर टाइम्स आया, बुला के लीव्स करा रहे हैं मुझे। क्या कह रहे हो? आराम से सो रहे होते हैं, अंजाम जिंदगी इसी तरह है। हमने कभी आपको बहाने लगाए? हम भी रात को कुछ 2 सवा 2:30 बज गए थे, बल्कि 2:45 बज रहे थे जब मैं सोया हूँ। हमने कभी आपको बहाने लगाए या हम ऐसे बैठे हैं और मैं तो लेट सोया जी? ओके, अब मुझे ये बताएं कि लेसी के सवाल में जब हम P&L बनाएंगे तो P&L में क्या क्या जाता था? इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन। एक नई चीज ऐड कर लें, इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ये नई चीज ऐड कर लें। टेस्ट में आप लोगों ने ये अलग से वाजे तौर पे लिखना था। और बैलेंस शीट में क्या जाता था? आरओयू, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। एक चौथी चीज ऐड कर लें, प्रोविजन फॉर डी इंस्टॉलेशन। ये धनी के दोनों जगह डाल दें, ये P&L में भी डाल दें। मैक्सिमम यही चीज एक ऐड हुई थी ना जिसकी रिवीजन नहीं है, वरना लेक्चर 1, 2, 3 में क्या सीखा था? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा, और बैलेंस शीट में आरओयू, एलएल की करंट और नॉन करंट, और इंटरेस्ट पेएबल। उसने क्या मांगा हुआ है? P&L और बैलेंस शीट। चलें जी, बताएं 31 दिसंबर 2000 ना करें सीरियसली, ओ तेरी खैर, ईयर एंड जरा डिफरेंट है। 30 सितंबर 2, ओहो दिलों को थाम लें। क्या कर रहे दिल? धक धक। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक कर रहे तब तक ये सारे प्रोग्राम है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हमें कब तक का इंटरेस्ट P&L में चाहिए? P&L में ये नहीं देखना होता पेड पेएबल कितने, P&L में 30 सितंबर 22। इसको क्या करें? एक और P&L में ले लो, कर लो, गलते पढ़ लो, कान डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9। यहां से कब तक का निकलेगा? पूरे 2022 का। तो मुझे 22 के कितने महीनों का चाहिए? 9 मंथ्स का। बोले इनटू 3.9। डेप्री। अच्छा, डेप्सियन में आपके लिए आज एक नई चीज है। P&L इसलिए हम पहले बनाते होते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में फिर वो डेप्सियन माइनस करनी याद रह जाती है। तो आपके लिए एक नई चीज है आज, बिल्कुल ही नई चीज। इसको बेशक आप इस सवाल पे लिख लें या लेसी की समरी में आके लिख लीजिएगा कि आज तक कभी भी ना जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी, पहले सुन लें, आज तक कभी भी जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड नहीं आई थी, अनलकीली।
हमारे जितने भी सवाल थे ना उसमें जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 आ रही होती थी, पता नहीं किसी सवाल में आई थी या नहीं आई थी, आई हुई तो मुझे बता दीजिएगा। जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड के बारे में लोगों की राय है कि लेसी डिप्रिशिएट करते हुए जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड माइनस कर ले, एक्सपेक्टेड टू बी पेड माइनस कर ले व्हाइल ही इज कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। ये राय है लोगों की, बस ठीक है। आईकैप से भी पूछा था, बस उसने भी कह दिया ठीक है कर लिया करो, और आईकैप ने फिर करता भी था। तो डेप्सियन निकालते हुए आरओयू की बोले ना कॉस्ट माइनस जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड डिवाइडेड बाय, वो तो आपको पता है ना, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो लीज टर्म, सॉरी ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो यूजफुल लाइफ, और अगर नहीं ट्रांसफर होनी तो शॉर्ट टर्म के ऊपर। इस तरह लिख लें, बल्कि वो कभी कभी डिवाइड किससे करते हैं। वैसे जीआरबी जब भी गिवन हो तो चलें छोड़ें, इन चक्करों में ना पड़े, बस डिवाइडेड बाय जो भी करना है। तो कॉस्ट आरओयू की कहां से निकलती है? वर्किंग 3 से। एक्सेलेंट, कॉस्ट वहां से निकल आएगी, और जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड वो जो 3 रुपए गिवन है। तस्वीर। अच्छा जी, चलिए आज एक नई चीज, इसको ना ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पे, जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड को कॉस्ट बोले वर्किंग 3 से माइनस जीआरबी रेजिडुअल वैल्यू जिसको आप कहते थे 3 डिवाइडेड बाय लीज टर्म कितनी है 4 इयर्स, और इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ भी चले 5 इयर्स ही फिर ले लिया करें। अब मुझे बताएं ओनरशिप ट्रांसफर होनी है नहीं होनी है? जब भी जीआरबी सवाल में दी हो तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो क्या करें? शॉर्ट टर्म। बताएं शॉर्ट टर्म इंटू 9 बाय 13.6। एक इंटरेस्ट और डालें, इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग। बिल्कुल उसी तरह डालें जिस तरह एग्जैक्ट पिछले सवाल में किया है। मुझे बताएं अनवाइंड करके, सॉरी वाइंड करके यानी डिस्काउंट करके पीवी क्या निकल आई थी 5.7। इसको खोलना शुरू करें 5.7 को। 5.7 मल्टीप्लाइड में 10% करेंगे तो कितने साल का इंटरेस्ट आएगा? 1 साल का 12%। 5.7 इंटू 12% करेंगे कितने साल का इंटरेस्ट आएगा? 1 साल का। लेकिन हमें कितने साल का चाहिए? 9 मंथ्स का, क्योंकि हमारी लीज शुरू हुए भी सिर्फ कितना अरसा हुआ है। मुझे बताएं ये P&L बन किस दिन रहा है? 30 सितंबर को, और हमने पीवी किस दिन निकाली थी? यकम जनवरी को। तो इन दोनों के दरमियान अभी 9 मंथ्स ही गुजरे। तो डेट्स वाइज को खोलना शुरू करें। खोलने का तरीका ये कि वो फिगर पकड़े 5 पॉइंट इंटू 0.5 बैलेंस शीट बना दें। ये इंशाल्लाह रिवाइज होगा। बहुत ही टाइम लग गया सवाल पे, एनी देर जो बंदा मरी होके आ जाए। आरओयू की कॉस्ट वर्किंग 3 में 75.7।
और ये माइनस करें डिप्शन। बट टेस्ट के सवाल में ये मसला था कि अगले साल के डिप्शन भी माइनस करनी थी और वो ईयर एंड भी डिफरेंट थे, इधर एक ही साल के डिप्शन माइनस करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज, एलएल, प्रोविजन। ओ भाई ये चीजें सीखें, इधर देखें, अभी आईएसएल के सवालों में ये तीनों फिगर्स उल्टानी होगी और इसकी जगह रेंटल्स माइनस करने होंगे, और आईएसएल के सवालों में ये सारी फिगर्स उठा के कैरिंग अमाउंट में डालनी होंगी। फिर टैक्स बेस तो बाद में सोचा करेंगे इन चीजों की। तो जब आईएसएल का सवाल आएगा तो ये तीनों चीजें पी&एल में पड़ी होगी, इनको उल्टाया करेंगे, इनको उल्टा के सिर्फ रेंट माइनस किया करेंगे। और आईएसएल के सवालों के अंदर आरओयू और एलएल ये सारी चीजें कैरिंग अमाउंट में जाया करेंगी, फिर इनकी टैक्स बेस के बारे में सोचा करेंगे। तो इसलिए लीन स्ट्रांग होगी तो आगे पता चलेगा ना काम। जी एलएल बोलें, लेकिन गुजारा फिर भी चल ही रहा होगा जी। नहीं एलएल बोलना नहीं, मैं तो फॉर्मेट बना रहा था जी। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, आगे बोलो इंटरेस्ट पेबल। अच्छा जी अब क्या करें, हमारे साल की बैलेंस शीट के नीचे लाइन लगा दें, लगाएं जी लाइन। लाइन लग, मैं नहीं लगना, लग मैं नहीं लगना, लग। ये करंट और ये नॉन करंट, 12.8 और 38.7, 12.8 और 38.7। अच्छा प्रोविजन का कैरी डाउन अब हमने एंट्रीज नहीं की ना, तो देख लें कैसे निकालना होता है इस वाली प्रोविजन का कैरी डाउन। एलएल को कभी भी 9/12 वो नहीं करना होता। प्रोविजन का कैरी डाउन निकालने का तरीका ये है, पहली एंट्री सोचें, आरओयू डेबिट, एलएल नहीं, आरओयू डेबिट एलएल क्रेडिट, आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट, आरओयू डेबिट प्रोविजन स्लैश पेएबल क्रेडिट। तो आरओयू डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो प्रोविजन में गया 5.7, इसको कहते हैं प्रोविजन जिंदगी में पहली दफा क्रिएट हुई। क्रिएट होने के बाद ग्रो कितने से हुई, 0. इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस इन पी&एल डेबिट एंड प्रोविजन इन बैलेंस शीट क्रेडिट। सो दैट्स व्हाई क्रिएट कितने से हुई थी, 5.7, ग्रो, इसका मतलब है ईयर एंड पर 6.2, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको चौथे साल के एंड पे हम 9 पे ले जाएंगे। 9 शायद आपको याद हो क्या था, इसको 5.7 से उठाना शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता इसको चौथे साल के एंड पे किस पे ले जाएंगे, 9 पे, ताकि 9 मजदूरों को फिर पे कर दें प्रोविजन फॉर डी इंस्टॉलेशन। 9 याद है ना कहां से आया था, क्योंकि ऐसे हिला दिया करें, मुंह होंठ हिला दिया करें। अच्छा जी आगे क्या लिखना है, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल के लिए यही सोचें कि पी&एल में कितना गया है, पी&एल में बताएं कितना गया है, पी&एल में क्या 3.9, किस में गया है, पी&एल में। ये मत सोचें, ये तो नहीं सोचना, ये यहां से आके देखना है कि पी&एल में लेके कितना जाने, कोई निकली निकलाई फिगर नहीं देखनी। बताएं पी&एल में कितना लेके जाना है, पी&एल में लेके जाना है 5.2 का 9/12, ये बोलना था आपने। पी&एल में क्या लेके जाना है, 5.2 का, आप बता दें अगर पी&एल में 5.2 का 9/12 लेके जाना है तो इसमें से कितना पे हो गया, 5.2 का 9/12 एग्जैक्ट पी&एल में जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना। अब वो पे हो गया तो सारा का सारा, तो वही फिगर 5.2 इंटू 9/12, जी बोलें 3.9, डन। ये खुशी में आप लोगों ने करना है आखिरी सवाल की आखिरी फिगर के साथ पेपर में, एक्स्ट्रा शीट लेके ना नीचे टेप लगा के। शीटें कैसे अटैच करते हैं, स्टेपलर। यार ये तो बहुत गलत मेथोडोलॉजी है, हमारे जमाने में तो धागा देते थे, धागा तो पक्का काम करता है, आज स्टेपलर देते हैं, सुराख करके धागा बांध के पक्का
सीजीएस में हमारे जमाने में तो धागा मिलता था प्रॉपर, एक्स्ट्रा शीट लेने का कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिला हमें ठाकुर। पास फिर भी माशाल्लाह अभी तक सारे हो रहे हैं। अच्छा जी, ऐसा ही है ना, कंसाइज पेपर करते हैं। हाँ जी, क्या प्रोविजन वाली बात? वैसे तो ये गेन मैं बार बार कहता हूँ, ये IAS 37 का कॉन्सेप्ट है। 4 साल बाद मजदूरों को कितने पे करने हैं? 9। लेकिन आज कितने पे करने हैं? 5.7। 5.7 की एंट्री करें, ROU डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। 5.7 की एंट्री करें, ROU डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। डन। उसके बाद फिर इसको खोलते खोलते हर साल थोड़ा थोड़ा खोल के 9 पे ले जाएं। तो मैंने खोला इसको कैसे? 5.7 इंटू 12% इंटू, बस काफी है इतनी बात, कोई इतनी जरूरी नहीं है बात। ये कहते नहीं बड़े होके इंशाल्लाह पता चल जाएगा, बड़े होके पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहां पे? नेवर नेवर। बैलेंस शीट में प्रोविजन का कैरी डाउन से इकट्ठा ही आएगा, दोनों को जमा करके। ठीक है, आगे चलें। मॉडरेशन शेड्यूल बनवाएं जरा। यार तू बनवा दे यार, नहीं इन्होंने बनवाना, फुल पकड़ कैलकुलेटर। मैं कह रहा हूँ आगे बनवाएं, कहते हैं नहीं मांगा हुआ। हाँ जी, 3.9, 16.1, 22.6। आगे 2.9। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि अपने रजिस्टर के ऊपर सेल्फ क्वेश्चन लिखें, सेल्फ मेड क्वेश्चन। मतलब ये इसी अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल से आगे 30 सितंबर 24 का P&L बना दें। 30 सितंबर 24 के P&L में सिर्फ वो 30 सितंबर 24 के P&L में सिर्फ इंटरेस्ट बता दें कितना जाएगा। 30 सितंबर 24 के P&L में। बड़े फन्ने कहाँ बैठे हुए ना क्लास में, सॉरी मतलब बड़े पढ़े लिखे बैठे हुए क्लास में, जरा देखें आज इसका लेवल। 30 सितंबर 24 हमारा साल वैसे कौन से? 30 सितंबर 22। 30 सितंबर 24 के P&L में कितना जाएगा? इसकी फिंगर थंब को जरा वार्म अप करें। P&L में बता दें और इंटरेस्ट पेएबल भी बता दें। अच्छा, 30 सितंबर 24 का P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बताएं और 30 सितंबर 24 के P&L में इंटरेस्ट पेएबल भी बताएं। इंटरेस्ट पेएबल भी बताएं। डन। कितने लोगों ने कर लिया है? कितने लोगों भी जरा प्रोसेसर इनका चल रहा है, अच्छा कुछ हो रहा है, जरा देख लेने दें एक सेकंड जरा। P&L इंटरेस्ट एक्सपेंस किस साल का? 30 सितंबर। वैसे 30 सितंबर 24 कब से कब तक बनता है ये तरह मुझे बता दें, पता नहीं मुझे तो यही नहीं कभी पता चलता। 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24 ये बनता है। अच्छा, और ईयर एंड क्या चल रहा है? दिसंबर, लीज का ईयर एंड दिसंबर और हमारा ईयर एंड सितंबर। हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मुझे 30 सितंबर 24 का इंटरेस्ट चाहिए, मुझे यहां से मिल सकता है? मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी चाहिए ना, थोड़ा सा प्लान करके जाया करें। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी चाहिए ना 23 का।
मुझे यहां से मिल सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 23 का? मुझे बताएं, यहां से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 23 का मिल सकता है? यहां से तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 का मिल सकता है। बस फोकस करके देखें एक दफा जिंदगी में, खत्म करें आज इस मामले को। सही है। मुझे खर्चा कितना चाहिए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां से मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और बोले ना मिल जाएगा। लेकिन यहां से तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अलावा 9 महीने और का भी मिलेगा। मुझे कितने महीने का चाहिए? 3.9 इंटू 3/12। गॉट इट? थोड़ा सा फोकस करके जवाब दे दें हाँ ना। यहां से कितने अरसे का मिलेगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 23। और यहां से कितने अरसे का मिलेगा? यहां से 24 के 9 महीने का भी मिलेगा, कैलेंडर के, और अगला भी 3 मिल जाने, वो मुझे नहीं चाहिए। तो इधर से मेरे ख्याल से 9 महीने का निकालना पड़ेगा। 2.3 इंटू, कितने लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर लिया था? ज्यादा होगी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पता है क्या होते हैं? हद होती है। तो कितने लोगों ने सेकंड्स में कर लिया था? वेल डन। सेकंड्स में 40-50 सेकंड। जी बोलें। 2 पॉइंट। अच्छा वैसे आज ना एक वो भी सुन लें मेरे से, क्या कहते हैं, जो शॉर्टकट है वो क्या है? वो ये है कि बैलेंस शीट में अगर ये वाला ईयर एंड और ये वाला ईयर एंड मैच ना कर रहा हो, फिर मतलब कोई भी डेट डिफरेंट हो, अगर एग्जैक्ट डेट 30/9/24 नजर आ रही है, फिर पेबल जीरो होना है। पेबल पता है सिर्फ एक ही सूरत में जीरो हो सकता है, जब ये डेट और इनमें से कोई डेट मैच कर रही हो, फिर पेबल जीरो होगा, वरना पेबल कभी भी जीरो। अच्छा, जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में निकालना है मेहनत करके, तो हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, चाहे आपने ये 4 किस्तों में निकाला है, सबसे आखिरी वाला पेबल हुआ करेगा। ये पक्की ठक्की बात है। टाइम जाया किए बगैर रट्टा भी मार सकते हैं, ये पक्की ठक्की बात है, क्योंकि बाकी सारे साथ साथ पे हो रहे होते हैं। सिर्फ आखिरी वाला, चाहे वो क्वार्टर है, चाहे वो 2 मंथली सवाल है, चाहे वो जो मर्जी है, आखिरी वाला बस क्या हुआ करेगा? हमेशा पेबल। ये रट्टा भी मार सकते हैं आप, लेकिन हम रट्टा नहीं मारेंगे। आप बताएं कब तक का इंटरेस्ट पे हो गया है? 31/12/23 तक का पे हो गया है। अब कितने महीने का पेबल है? 9 मंथ्स का। तो वो तो इससे निकलेगा। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो उसमें करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल कितना जाएगा? 2.3 इंटू 9/12, 1.7। चलें जी, बड़ा अच्छा हो गया, हमारा पार्ट बी भी खत्म हुआ। अब आप घरों में जाएं। पार्ट ए में आज हमने देखा, हमने IAS 12 का सवाल किया था एक बड़ा ज़बरदस्त। तो वो सवाल बड़ा अच्छा सवाल था हमारा, और डेट इज़ वेरी, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव सवाल था, आपको पता है पार्ट ए के अंदर। उसमें हमने IAS 12 में आज लीज की एडजस्टमेंट भी डाली थी, डेप्रिसिएशन की भी ज़रा रिवीजन हो गई थी, ग्रेचुटी भी हमने डाली थी, आपने देखा। तो IAS 12 का बड़ा अच्छा सवाल जो है वो हमने किया। तो बस क्लोज करते हैं जी, अब आप घरों को जाए, पार्ट बी आपका हो गया। क्लोज करें। अल्लाह हाफ़िज़। अब इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं।